हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड के ऐसे कितने जनपद हैं जो पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। ये तो हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि उत्तराखंड के 6 ऐसे जनपद हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधमसिंह नगर है। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, लास्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जनपद उत्तराखंड के फला जनपद को टच नहीं करता या करता है। ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। यानी कि अब वो पड़ोसी राज्यों के जनपदों के बारे में भी पूछ ले रहा है कि कौन सा पड़ोसी राज्य का जनपद है जो हमारे जनपद को स्पर्श करता है या नहीं करता है। तो आज के इस टॉपिक में बस यही डाउट आपका क्लियर करना है मैंने, कि पड़ोसी राज्य, खासकर उत्तराखंड की जो सीमा है केवल 2 पड़ोसी राज्यों से मिलती है। एक तो उत्तर में देखें हम उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, और राज्य के दक्षिण में जस्ट देखते हैं तो हम फिर उत्तर प्रदेश से हमारी सीमा मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आज महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। इसमें आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि राज्य के हमारे कौन कौन से ऐसे अंतर्राज्यीय जनपद हैं जो पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जनपदों को छूते हैं। तो बहुत अच्छा आज का टॉपिक है दोस्तों, इसको अच्छे से आपने नोट डाउन करना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीडियो आपका पूरा कन्फ्यूजन खत्म कर लेगी। ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा मैप को हम जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। एक परफेक्ट कंडीशन में इस मैप की बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ये ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, देखिए मैं क्वेश्चनों को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन इसमें सबसे पहले क्या आते हैं कि राज्य के कितने जनपद हमारे आंतरिक हैं। आंतरिक जनपद का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसे हमारे उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद हैं जो ना तो किसी अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। यानी कि उनके जो सीमाएं हैं वो अंतर जनपदीय हैं। यानी कि राज्य के कितने ऐसे जनपद हैं जो अंतर जनपदीय हैं, यानी कि एक दूसरे जिले को ही छूते हैं। तो राज्य में ऐसे 4 जनपद है दोस्तों, 2 कुमाऊं मंडल में, 2 गढ़वाल मंडल में। कुमाऊं मंडल की बात करें तो बागेश्वर और अल्मोड़ा ऐसे 2 जनपद है जो ना तो किसी राज्य की सीमा को छूते हैं ना किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को छूते हैं। वैसे गढ़वाल में अगर हम चले जाए तो गढ़वाल में भी ऐसे 2 जनपद हैं। ठीक है, जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं ना किसी अंतर्राज्यीय सीमा को। तो गढ़वाल के हैं टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो अब कुल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर कभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि उत्तराखंड के टोटल कितने अंतर जनपदीय जनपद हैं, तो अंतर जनपदीय जनपद हमारे 4 हो जाएंगे, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कुमाऊं में कितने, गढ़वाल में कितने, 2 कुमाऊं में 2 गढ़वाल में। ठीक है, ये तो हो गए अंतर जनपदों की बात। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट या अगला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, राज्य के कितने ऐसे जनपद है दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से। तो इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करने वाले टोटल हमारे कितने जनपद हैं, 5 जनपद हैं। ठीक है, 5 जनपद ऐसे हैं हमारे राज्य के दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये 5 जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। तो ये 5 ऐसे जनपद है जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों, हमारे राज्य के कितने ऐसे जनपद है जो चाइना से सीमा बनाते हैं, चाइना से सीमा साझा करते हैं। तो राज्य के 3 ऐसे जनपद है जो चीन सीमा से लगते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। अब यहीं पे क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के कितने ऐसे जनपद है जो नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं। तो नेपाल को भी स्पर्श करने वाले 3 जनपद हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर। अब इसमें क्या कॉमन निकला दोस्तों, इसमें कॉमन निकला पिथौरागढ़। यानी कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एकमात्र ऐसा जनपद है जो 2 देशों से सीमा साझा करता है। उत्तर में ये चाइना से और पूर्व में ये नेपाल से लगता है दोस्तों। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र जनपद जो 2 देशों की सीमा से लगता है वो कौन सा है, पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, अब पूर्व में हम बात करते हैं तो पूर्व में आपको पता है दोस्तों, हमारा जो ये पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर जो हमारे नेपाल सीमा से लगते हैं, नेपाल और भारत के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करती है, श्यामा नदी करती है। यानी कि पुराणों में श्यामा बोला गया ना, वर्तमान में काली या शारदा नदी, ये हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डाउट क्लियर हो गया, अंतर जनपद कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जनपद कौन कौन से हैं। ठीक है, आपका आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और दोनों देशों से लगने वाला जो जनपद है हमारा, दोनों देशों के साथ सीमा साझा करने वाला चीन और नेपाल से, तो पिथौरागढ़ हो गया क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट या टॉपिक आज का, जहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट किसी एग्जाम में, कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नैनीताल से नहीं लगता है, लगता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो अब दोस्तों एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी राज्यों के जो जनपद हमको टच कर रहे हैं उन जनपदों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम यही देखेंगे
कि कौन कौन से जनपद हमको छूते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं, देखिए मैं आपको तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम हिमाचल वाली लोकेशन को समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन निकल के आएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद हिमाचल से लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड राज्य के मात्र 2 जनपद हैं जो हिमाचल सीमा को स्पर्श करते हैं, एक है उत्तरकाशी और दूसरा है देहरादून। उत्तराखंड के केवल 2 जनपद हिमाचल से लगते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 3 जनपद इन 2 जनपदों से लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। हमारे तो 2 ही जनपद हैं जो उनको टच कर रहे हैं, लेकिन उनके 3 जनपद हमको टच कर रहे हैं, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। तो इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी जनपद जो है दोस्तों हमारा, वो हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर जनपद से लगा हुआ है, शिमला और किन्नौर जनपद से। जबकि देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून भी हमारा सिरमौर और शिमला से लगा हुआ है। कुछ भाग इसका शिमला को टच करता है देहरादून का, और अधिकांश भाग इसका सिरमौर को टच करता है। उत्तराखंड इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, सिरमौर, कांगड़ा, बहुत से प्लेसेस हमने पढ़े सिरमौर, और जब हमारे आपस में युद्ध होते थे, बहुत इंटरेस्टिंग उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें हम देखते हैं इन सभी प्लेसेस के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, फिर से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, हिमाचल से लगे उत्तराखंड के कुल जनपद कितने हैं, तो 2 हैं। उत्तराखंड के कुल कितने जनपद हिमाचल से लगे, तो 2। लेकिन यहीं पे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद उत्तराखंड से लगे हुए हैं, फिर आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, देहरादून से हिमाचल के कितने जनपद लगे, तो देहरादून से 2 लगे हैं, सिरमौर और शिमला। अगला पॉइंट समझते हैं, उत्तरकाशी से हिमाचल के कितने जनपद लगे हुए हैं, तो 2 लगे हुए हैं, शिमला और किन्नौर। और किन्नौर एकमात्र ऐसा जनपद है दोस्तों जो कि केवल उत्तरकाशी से लगा हुआ है, ठीक है। किन्नौर एकमात्र ऐसा जनपद है जो केवल उत्तरकाशी से लगा हुआ है। जबकि शिमला जो है दोस्तों, शिमला हमारा देहरादून को भी टच करता है और उत्तरकाशी को भी। और सिरमौर भी एकमात्र ऐसा जनपद है जो हमारा देहरादून को टच करेगा। यानी कि शिमला कॉमन जनपद है जो दोनों जनपदों को टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी निकल के आ सकता है कि हमारे उत्तराखंड राज्य का, या हमारे उत्तराखंड राज्य से हिमाचल का कौन सा जनपद सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है। तो हिमाचल का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला जनपद है हमसे शिमला। शिमला का सर्वाधिक बॉर्डर हमको टच करता है दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जनपद शिमला, जो कि उत्तराखंड से सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करता है जनपद के रूप में, ठीक है। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का हिमाचल से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा हो जाएगा, अब इसी का अपोजिट, तो उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हमारे राज्य का ऐसा जनपद है जो हिमाचल से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ आपने फटाफट एक एक पॉइंट बना के लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो हिमाचल के 3 जनपद लगते हैं हमसे, लेकिन हमारे 2 ही जनपद लगते हैं हिमाचल प्रदेश से। अब सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से हम क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए हरियाणा की भ्रांति हटा दें। हरियाणा, देखिए दोस्तों, हरियाणा बहुत सी बुक्स में मैं देखता हूँ, परीक्षा वाले में भी देखता हूँ, और कुछ ऐसी राइटरों की बुक्स है जिसमें दिया कि हरियाणा भी स्पर्श करता है हमें, लेकिन हरियाणा स्पर्श नहीं करता दोस्तों। बाउंड्री गैप है हमारे बीच में वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हरियाणा बिल्कुल गलत है, ये हरियाणा देख रहे हैं आप, अलग हो गए यहाँ से। लेकिन हमारा अब उत्तर प्रदेश की तरफ हम जाते हैं, तो राज्य का दक्षिणी जो है भाग पूरा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। पूर्वी भाग पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है राज्य का, उत्तरी भाग भी लगभग पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, थोड़ा हिमाचल से लगा हुआ है। बाकी हमारा पश्चिमी भाग देखा जाए तो हिमाचल से लगा है, और दक्षिणी जो भाग है राज्य का पूरा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद उत्तर प्रदेश सीमा को स्पर्श करते हैं। राज्य के कुल कितने ऐसे जनपद हैं उत्तराखंड के जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, तो 5 ऐसे जनपद है दोस्तों। 5 कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के 5 ऐसे जनपद हैं दोस्तों जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे हुए हैं। और यहीं पर अगर क्वेश्चन पलट जाए, समझिए, अब क्वेश्चन ये बोल दे कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद है जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जनपद है जो उत्तरांचल की सीमा को या उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कितने हो जाएंगे, 7। कौन कौन से, सहारनपुर, उसके बाद दूसरा हमारा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। यानी कि उत्तराखंड के 5 जनपद उत्तर प्रदेश से लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के 7 जनपद उत्तराखंड से लगते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा दोस्तों इसमें,
देहरादून से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद कौन कौन से हैं? तो देहरादून से सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक ही जनपद टच करता है, जो कि है सहारनपुर। ठीक है, देहरादून से केवल सहारनपुर टच करता है दोस्तों। इसके बाद हरिद्वार। तो हरिद्वार जनपद से कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के? तो हरिद्वार उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से सीमा बनाता है, पहला तो सहारनपुर है और दूसरा मुजफ्फरनगर। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। हरिद्वार जनपद हमारा उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों से सीमा बनाता है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है भैया? बिजनौर। तो बिजनौर से लगने वाले हमारे राज्य के दोस्तों कितने जनपद हैं? बिजनौर से लगने वाले 4 जनपद हैं। बिजनौर से लगने वाले 4 जनपद है, यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों आज के टॉपिक का। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जो उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है, या उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाले, या उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारे राज्य के सबसे ज़्यादा जनपद स्पर्श करते हैं? तो वो बिजनौर है। बिजनौर उत्तराखंड राज्य के 4 जनपदों से सीमा साझा करता है। तो बिजनौर हरिद्वार से, पौड़ी से, नैनीताल से और उधमसिंह नगर, इन 4 जनपदों से टच करता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है उत्तराखंड से? तो वो हो जाएगा बिजनौर। ठीक है, लंबाई के लेंथ में भी हम देखते हैं तो सर्वाधिक इस सीमा स्पर्श करने वाला हमारा बिजनौर हो जाएगा। बिजनौर 4 जनपदों से लगता है। ठीक है, अब इसके बाद उत्तराखंड का यूएस नगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड का यूएस नगर जो है दोस्तों, ये एक ऐसा जनपद है उत्तराखंड राज्य का जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है। समझ रहे ना, सभी पॉइंटों को आपने समझना है। उत्तराखंड का उधमसिंह नगर जनपद एक ऐसा जनपद है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है। कितने भैया, कितने जनपदों को करता है? तो भैया 5 जनपदों को स्पर्श करता है उधमसिंह नगर। उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों को, कौन कौन से हैं? पहला है भैया बिजनौर, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है रामपुर, चौथा है बरेली और 5वां है पीलीभीत। यानी कि उधमसिंह नगर 5 जनपदों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो अब आपको ये मैप क्या करना है, दिमाग में रट लेना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद हो जाएगा सहारनपुर, और सबसे पूर्वी पूछ लेता तो सबसे पूर्वी जनपद हो जाएगा पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत हो जाएगा। पीलीभीत के बाद जो अगला आता है आगे हमारा, वो तो हमको टच नहीं करता। ठीक है, वो लखीमपुर खीरी आ जाता है उसके बाद दोस्तों। बिजनौर के नीचे अमरोहा है। तो अगर आप अच्छे से मैप रीडिंग करना जानते तो आप देख पाएंगे मैप में। ठीक है, बहुत आसान ही टॉपिक है, हमें कठिन लगता है। एक बार आप इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, तो जितने भी हमने पॉइंट देखे यहाँ पे, इनको आप याद करेंगे। हिमाचल से उत्तराखंड के टोटल 2 जनपद लगे हैं, उत्तरकाशी और देहरादून, जबकि उत्तर प्रदेश से हमारे 5 जनपद लगे हुए हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर। और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक, या उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनपदों से सीमा साझा कौन करता है? यूएस नगर। देखिए भैया 5 जनपदों को छू रहा है यूएस नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा, जैसा हमारा लिए उधमसिंह नगर है वैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए बिजनौर है, जो कि उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श कर रहा है। सर्वाधिक मतलब हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर, यानी कि 4 जनपदों को स्पर्श कर रहा है, एकमात्र जनपद। ठीक है, बाकी उधमसिंह नगर से आप देख सकते हैं मुरादाबाद सिंगल टच में है, और रामपुर भी सिंगल टच में, बरेली, पीलीभीत, ये सभी उधमसिंह नगर से लगे हुए हैं, बाकी किसी जनपदों से कोई संबंध नहीं है इनका। ठीक है, हरिद्वार से 2 लगे हुए हैं, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, और देहरादून से केवल सहारनपुर। पौड़ी से भैया कौन कौन सा लगा है? तो पौड़ी से सिर्फ बिजनौर लगा है। नैनीताल से कौन सा अंतर्राज्यीय जनपद लगा है? तो नैनीताल से भी सिर्फ बिजनौर है। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट बन जाते हैं जो एग्जाम में कन्फ्यूज करते हैं। तो अगर ये पूरा मैप एक बार आप बना लेंगे और समझ जाएंगे तो आपका एग्जाम में फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है भैया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद पूर्वी सीमा की तरफ थोड़ा जाते हैं। पूर्वी सीमा देखते हैं हम अपनी। तो पूरी जो पूर्वी सीमा हमारी वो इंटरनेशनल बॉर्डर है भैया। लेकिन अब इंटरनेशनल बॉर्डर में भी नेपाल के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेपाल के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस जुड़े हुए हैं, तो जिसमें सबसे पहले महेंद्र नगर आता है। नेपाल का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है महेंद्र नगर। तो महेंद्र नगर जो फैला हुआ है ये चंपावत और लगभग उधमसिंह नगर दोनों को टच करता है ये महेंद्र नगर। इसके बाद हमारा डंडेल धुरा है। देखिए डंडेल धुरा मतलब चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों को टच करता है ये। और नेपाल का अगला उत्तरी हिस्सा जो हमारा चैनपुर पिथौरागढ़ को टच करता है। जो हमारा काला पानी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, अभी काला पानी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, नेपाल बोलता है कि मेरा है भैया। ठीक है, और इसमें काफ़ी विवाद चल रहा है ना, करंट अफेयर का एक इश्यू भी है अभी देखा जाए तो। करंट अफेयर का लास्ट मतलब कुछ प्रीवियस मंथ्स की पहले की हम बात करते तो वहाँ पे एक इश्यू था ये। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और नेपाल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे मैंने दिपाइल दिया हुआ है आपको। जब हम उत्तराखंड इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक आयत आता है, नेपाल की राजधानी थी डोटी की, याद है आपको? जुराइल दिपाइल हम पढ़ते हैं। ठीक है, उत्तराखंड इतिहास के कोर्स में हम इसको पढ़ते हैं, जुराइल दिपाइल। तो ये नेपाल के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक के बाद दोस्तों आई होप आपका जो
डाउट था आपका इस टॉपिक में कि जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था बहुत लोगों ने गलत कर दिया था, हालांकि क्वेश्चन ही गलत था, वो डिलीट कर दिया था आयोग ने। लेकिन अब आपके जो आगामी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम था वो बिल्कुल डिलीट कर दिया था, वहाँ पे गलत था वो क्वेश्चन। तो आगामी एग्जामों में अब आपकी बिल्कुल भी यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है, अगर आप अच्छे से टॉपिक समझ गए हैं और अच्छे से आपने जितने भी पॉइंट बताए गए हैं उनको नोट किया है तो दोस्तों, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें और जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें और खूब मेहनत करें दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी टॉपिक को आपने समझना ज़रूरी है। देखिए जीवन में कोई भी चीज़ है, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, सामाजिक व्यवहार से रिलेटेड हो, ठीक है, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आपको दोस्तों हमेशा स्वयं को कंट्रोल करना पड़ता है, स्वयं को जीतना पड़ता है, अपने आप को बांधना पड़ता है आत्म अनुशासन की शक्ति में। तब जाके आप किसी भी एग्ज़ाम को, अपने सोशल चैलेंजेस को हमेशा चुटकी बजाते ही क्लियर कर लेंगे। यही सफलता की परिभाषा है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।